आपके बीच इंद्रदेव सर मेंस्ट्रुएशन का ही जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समसमांतर चतुर्भुज के बारे में बताए थे, उसी में से कुछ बिंदु छूट गई है, एक वीडियो में नहीं डाल पाए, तो आज मैं उसका डिटेल कर दे रहा हूँ, छोटा मोटा जो बचा हुआ है। कहता है समान क्षेत्रफल वाले वर्ग तथा आयत, समान क्षेत्रफल वाले वर्ग तथा आयत में वर्ग की परिमिति आयत की परिमिति से छोटी होती है। थोड़ा इसको एग्जांपल से देख लें। कहता है समान क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? समान। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए 9 और 4 है, इसको हम 6 ले लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 9 चौक 36, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है। जब क्षेत्रफल दोनों का आपस में बराबर हो, परिमिति क्या होता है? परिमिति 2 × l + b, छब्बीस। और यहां आ जाइए, परिमिति क्या हो जाएगा? 6 × 4 24। तो ध्यान दीजिए, जब समान क्षेत्रफल हो तो आयत की परिमिति वर्ग की परिमिति से बड़ी होती है। तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि वर्ग की परिमिति आयत की परिमिति से छोटी होती है। तो वहां देखिए वही लिखा हुआ है, वर्ग की परिमिति आयत की परिमिति से, वर्ग की परिमिति आयत की परिमिति से छोटी होती है, लिखा हुआ दोस्तों। इसे इस बिंदु को याद रखिए। यदि इस बिंदु याद नहीं रहेगा तो इस तरह आप एग्जांपल देकर आप क्वेश्चन को टिक करिएगा, ध्यान से रखिएगा। इस तरह आप मान लीजिएगा जिसका क्षेत्रफल बराबर हो और उसका परिमिति निकाल के देख लीजिएगा किसका बड़ा हो रहा है, उसको आप मानिएगा। दूसरा बिंदु कहता है, दूसरा बिंदु कह रहा है आपका, यदि परिमाण समान हो, यदि दोनों की परिमिति समान हो, दोनों की परिमिति समान हो, जैसे मान लीजिए 10 और 8 ले लें इसको, तो परिमिति क्या हो जाएगा? परिमिति हो जाएगा 2 × तो इसका परिमिति क्या हो जाएगी? 36। और इसका ले लीजिए 9, तो इसका भी परिमिति क्या हो जाएगा? 36। अब ध्यान दीजिए, दोनों का परिमिति समान है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल 80 और इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 81। तो समान परिमिति वाले वर्ग तथा आयत में वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। देख लीजिए दोस्तों, आप एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जांपल में, तो आप इसे एग्जांपल से ये क्वेश्चन को आप मारिएगा, एग्जांपल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा छोटा सा, उसको एग्जांपल देके मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 2 बिंदु था, बिंदु को याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा समसमांतर चतुर्भुज। समसमांतर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, याद रखिएगा, कल डिटेल इसको कर दिया है। समसमांतर चतुर्भुज में एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, समसमांतर चतुर्भुज में जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे चतुर्भुज का, उसमें ये साबित हो जाएगी आपको। इसमें रखिएगा सभी भुजाओं के वर्गों का योग BC² + CD² + DA² बराबर होता है इसके विकर्णों का स्क्वायर का योग, विकर्णों के स्क्वायर का योग। ये बिंदु याद रखिएगा ये समसमांतर चतुर्भुज में, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपका समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, ये समलंब चतुर्भुज है, A B C D। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है ये दोनों क्या है? और समांतर भुजाओं का मध्य बिंदु M और N ले लिया। क्या लिया? M और N। तो याद रखिएगा, इस समांतर चतुर्भुज में जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, आयत
चतुर्भुज में जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब ये साबित हो जाएगा वहां पे। इधर से इसको साबित करेंगे, अभी साबित नहीं, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। कहता है यदि कोई समलंब चतुर्भुज है, कहता है यदि कोई समलंब चतुर्भुज है तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, असमांतर भुजाओं को मध्य बिंदु, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। तो हम लोग लिखेंगे mn, यहां लिख दें mn इक्वल टू AD प्लस BC बाय 2। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पॉइंट इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट में थोड़ा याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट है कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु, समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? उस सब के बारे में या ध्यान रखें। तो हम इसको लिख दें चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने आकृति, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक समानांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर चतुर्भुज, तो इसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगी वो भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान रखिएगा। तो A B C D, पांचवा पॉइंट में एक नंबर में याद रखिएगा इसको। तो M N P Q, तो यहां रखिएगा A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए M N P Q भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान रखिएगा। जब समांतर चतुर्भुज होगा उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति का निर्माण होगा? वह भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। दूसरा आते हैं आयत। आयत के मध्य बिंदुओं से मिलाने से एक सम समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि A B C और D एक आयत है तो M N P Q एक समांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसे, ठीक है। जब A B C D एक आयत है तो उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी? वह एक समानांतर चतुर्भुज बनेगी, सम समानांतर चतुर्भुज बनेगी, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। यह है दूसरा, पांचवा पॉइंट का दूसरा नंबर है।
अब आते हैं वर्ग। वर्ग तो ए बी सी डी, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है तो एम एन पी क्यू, तो एम एन पी क्यू एक वर्ग होगा। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग होगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा था। अब समसमांतर चतुर्भुज। यदि कोई समसमांतर चतुर्भुज है तो उसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगी वह एक आयत होगा। ए बी सी डी, एम एन पी क्यू। तो याद रखिएगा ए बी सी डी एक क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो एम एन पी क्यू एक आयत होगा। आयत होगा, इसे याद रखिएगा। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, समलंब चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनी आकृति एक समांतर चतुर्भुज होता है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो एम एन पी क्यू एम एन पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये सब बिंदु को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटा छोटा पॉइंट और विषय थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ग को आयत कहा जाता है। कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक वर्ग को आयत कहा जाता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आयत का परिभाषा वर्ग में फिट हो जाता है। आयत का परिभाषा वर्ग में फिट हो जाता है, लेकिन वर्ग की परिभाषा आयत में फिट नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी इसमें लगा दें वर्ग में तो सटीक हो जाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। देखिए वर्ग में, तो वर्ग, इसका आयत का परिभाषा वर्ग में फिट हो जाता है।
तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसे। अब देखिए इसका उल्टा परिभाषा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं, तो ये नहीं होगा। जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं, ये तो नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आयत वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, जब कोई समांतर चतुर्भुज, समसमांतर चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट है, थोड़ा याद रखिएगा। कोई समसमांतर चतुर्भुज हो, इसका प्रत्येक कोण यदि 90 डिग्री बन जाए तो यह वर्ग का रूप ले लेगा। कैसा रूप लेगा? वर्ग का रूप लेगा। जब कोई समानांतर चतुर्भुज, समसमांतर, जब कोई समसमांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वह वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग को आप समसमांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को आप समसमांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई समानांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज, यदि समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो यह आयत बन जाएगा। तो ये क्या कहा जाएगा? आयत बन जाएगा। तो यहां से क्या मिला? यदि समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? आयत कह देंगे, ठीक है। तो अब आयत को एक समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को समसमांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, वर्ग को क्या कह सकते हैं? आयत भी कह सकते हैं, वर्ग को समसमांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज के सारे कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो वो आयत बन जाएगा। समानांतर चतुर्भुज के सारा कोण 90 डिग्री हो जाए तो क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। और समसमांतर चतुर्भुज, ये जिसका चारों भुजा बराबर और समांतर हो, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो आपका वर्ग कहलाएगा, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो आयत कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वृत्त पढ़ाया जाएगा। अब वृत्त एकदम ऐसा डिटेल पढ़ाएंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और यदि मेरा वीडियो का बढ़िया तरह से देखें तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।